अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। मैंने इससे पिछली वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया था अपनी अर्ली मॉर्निंग रूटीन, जो कि फ़जर की नमाज से पहले मैंने उठकर फॉलो की थी और मैंने रोज़ा रखा। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैंने इफ्तार पार्टी रखी है, और इफ्तार पार्टी में मैंने हाई टी पार्टी रखी है। उसकी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़ मिलेंगे। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम प्लान करते हैं और वो अकॉर्डिंग टू प्लान बहुत अच्छी चलती हैं, और कुछ चीज़ें हम प्लान नहीं करते हैं और तब भी हम उनको फुलफ़िल कर पाते हैं। जैसे कि अब ये मैंने जो हाई टी पार्टी रखी है, मैंने बिल्कुल प्लान नहीं की थी, बस मैंने रख ली और मैंने उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दी। बहुत ही छोटा सा दिन था और ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो मैंने सोचा कि इसके छोटे छोटे से क्लिप्स भी आपके साथ लगा दूं, कि जिसमें कि मैंने थोड़ी सी इबादत की थी, फिर सहरी की थी, एंड देन 8 बजे मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी गई। तो आज के दिन में बच्चों को थोड़ा सा लेट हो गई थी स्कूल छोड़ कर आने में, क्योंकि थोड़ी देर मैंने अपनी आँख भी लगाई। बच्चों को ड्रॉप करने के बाद मैं वॉक के लिए भी आ गई थी पार्क में, और थोड़ी सी मैंने वॉक की थी ताकि मैं फ़्रेश हो जाऊँ, मेरी एनर्जी डबल हो जाए। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बैठे रहते हैं आइडली और हम एक्टिव नहीं हो पाते, सो हमारा माइंड भी उस तरह से वर्क नहीं करता है और हमें समझ ही नहीं आती कि हमने काम कैसे करने हैं। एनी हाउ, जब मैं वापस आई तो मैंने सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जो चिकन होता है या गोश्त होता है उसको डिफ्रॉस्ट करने के लिए निकाल कर रखा। देन अगर दालें हों तो उनको भिगोते हैं। चावल है, चावलों से जो कि मैंने जो भी बनाया है वो अभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चावलों को भी भिगो कर रखा है, और 4 से 5 घंटे में चावल ज़रूर भिगो कर रखती हूँ। उसके बाद आ जाती है टेबल की अरेंजमेंट, और टेबल के अरेंजमेंट के लिए चूँकि हाई टी पार्टी थी और मैंने बहुत ज़्यादा बर्तन दिस टाइम टेबल पे नहीं लगाए। इस बार मैं चाहती थी कि बहुत ही लिमिटेड बर्तन लगाए जाएं और उन्हीं को यूटिलाइज़ किया जाए। और वैसे भी हाई टी पार्टी में 1 प्लेट इनफ होती है कि हम उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, और बाकी सर्विंग प्लेट्स होती हैं जिनके अंदर हम बाकी जो हमारी डिशेस होती हैं उनको हम ऐड ऑन करते हैं। और ये मेरे जो डोंगे हैं, इनके नीचे स्टैंड है, इनके नीचे कैंडल्स ऑन होती हैं, और जो मैंने खाना बनाना होता है मैं नीचे कैंडल ऑन कर लेती हूँ, एंड दैट फूड स्टेज वार्म लॉन्ग टाइम। तो ये बहुत यूज़फुल रहते हैं और टेबल पे प्रेजेंटेबल भी लगते हैं, ब्यूटीफुल भी लगते हैं, एंड आई लव देम। और उसके बाद सबसे पहले तो मैंने चेयर्स को ड्रैग करके पीछे किया था, दूर किया, ताकि मैं डाइनिंग टेबल पे इजीली बर्तन लगा सकूं, उसको साफ़ भी कर सकूं, और फिर जो भी चीज़ें मुझे लगानी है डाइनिंग टेबल पे मैं इजीली कर सकूं। अच्छा, हम टोटली हाई टी पे 8 ही पर्सन्स थे, इसलिए मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर ही 8 पर्सन्स की सेटिंग की है। अच्छा, और अगर ज़्यादा लोग हों तो तब फिर मैं डाइनिंग टेबल की चेयर्स हटा देती हूँ, जैसे कि मैंने अपनी दावत आइडियाज़ वाली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। तो तब टेबल थोड़ी सी डिफरेंट लगती है, प्लेट्स डिफरेंट तरीके से हम सर्व करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने टीयर प्लेट्स भी लगा दी हैं। ये जो स्टेप्स वाली प्लेट्स होती हैं इनको टीयर प्लेट्स बोलते हैं, और ये भी मुझे मेरी एक बहुत ही प्यारी व्यूवर ने मुझे बताया था, एंड मैं उनका थैंक यू बोलती हूँ। रियली आई हैड नो आइडिया। जब उन्होंने बताया तो मैंने सोचा कि मैं बाकी सबके साथ भी इसको शेयर करती हूँ। अच्छा, ये यूज़फुल रहती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जगह कम लेती है ना। इसमें अब जो हमने 2 प्लेट्स रखनी होती हैं वो हम इजीली एक ही जगह पे रख लेते हैं। इन टीयर प्लेट्स में 3 स्टेप्स वाली भी आती हैं, तो मेरे पास यही है 2। और अब यहाँ पे मैंने ये क्वार्टर प्लेट ली है जो कि मेरी इस टी सेट के साथ की है,
और ये थोड़ा गोल्डन है, थोड़ा फ्लोरल है, बहुत ही क्यूट लगता है। तो मैंने इसको मैचिंग करके उसके अकॉर्डिंग रखा। और इसके साथ मैं 2 ग्लासेस रखूँगी क्योंकि मैंने एक मिल्क शेक बनाया है और दूसरा ग्लास होता है फॉर प्लेन वाटर। तो यहाँ पे अब राइट साइड पे हमारा स्पून आता है और लेफ़्ट साइड पे फोक आता है, हमारी बटर नाइफ़ आती है। छोटा फोक होता है जो जैसे कि हम पेस्ट्रीज़ वगैरह खाने के लिए, केक्स खाने के लिए, और छोटी स्पून होती है टी स्पून जो कि चाय में चीनी मिक्स करने के काम आती है। और यहाँ पे अब मैंने नैपकिन्स दिस टाइम डिफरेंट स्टाइल से रखे थे इन द ग्लास, और इस तरह से ट्रायंगल में इसको रोल करके एंड देन कीप इट इन द ग्लास। तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और जस्ट लाइक रेस्टोरेंट स्टाइल भी होता है ये, तो इट लुक्स ब्यूटीफुल। अब मैंने येलो नैपकिन्स यूज़ किए थे बिकॉज गोल्डन के साथ येलो वाज गोइंग लाइक ऑसम, और इसलिए मैंने इसको किया। और फिर शुगर पॉट में मैंने चीनी भी डाल कर रख दी। अच्छा, जब भी हम दावत अरेंज करते हैं या कोई पार्टी हो और सिटिंग हमारी एक बड़ी टेबल के ऊपर हो और कुछ चीज़ें ज़ाहिर है हमारी पहुंच से थोड़ी दूर होती हैं, हमारा हाथ नहीं पहुंचता, तो पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम डाइनिंग टेबल पे इस तरह से ही बर्तन लगाएं कि सब इजीली उस अप्रोच कर सकें और उठा सकें। और अगर ऐसा नहीं है तो जिसके पास या जिसके क्लोज कोई चीज़ पड़ी है हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हमें पास कर दें। तो ये बहुत ही एलिगेंट वेज होते हैं, डाइनिंग टेबल के मैनर्स होते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे आपने देखा कि मैंने टी सेट किस तरह से इस स्टैंड के अंदर रखा है एंड वाज लुकिंग ऑसम ब्यूटीफुल। अब हमारी हाई पार्टी का टाइम जो होता है ना वो होता है अराउंड 4 to 5 o'clock, और ज़ाहिर है हाई पार्टी के टाइम पर ही सबको रोज़ा भी इफ्तार करना था। सो मैंने अपना मेन्यू बहुत ही सिंपल रखा और बहुत डिलिशियस, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। और ये मैंने फ्रीज़र में से बॉक्स निकाला जिसके अंदर मैंने सीख कबाब रखे हुए थे, और साथ साथ मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ आइडिया शेयर करती चली जाऊंगी। मैं पहले आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं फ्रीज़र में किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। अब यहाँ पे मैंने सीख कबाब जो है इनको मैं हल्का सा 1 tablespoon मैंने ऑयल डाला है और उसके अंदर मैं इनको स्टर कर लूँगी। तो चूँकि ये फ्रोज़न है तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाऊंगी और उसके बाद ढक्कन उतार कर इन सीख कबाबों को स्टर करूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बनते हैं। इनको हम मसाला के साथ भी बना सकते हैं और इनको हम इसी तरह से सर्व भी कर सकते हैं। इनको हम शाशलिक की फॉर्म में वेजिटेबल्स लगा के, कैप्सिकम, प्याज और इनके छोटे पीसेस कट करके स्क्यूवर्स पे लगा के शाशलिक की फॉर्म में भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस होते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। अच्छा, दिस टाइम मैंने हाई टी पार्टी के लिए चीज़ें भी और सब रेडीमेड ही यूज़ की हैं बिकॉज़ मैंने जब अपने फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें आपके साथ शेयर की थी तो ये मेरे पास सब चीज़ें अवेलेबल थी। अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि मैं मोस्टली चीज़ें घर पर ही बनाऊँ। फिर साथ साथ में जैसे ही नमाज का टाइम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से कोशिश करती हूँ कि नमाज भी वक्त पर पढ़ लूँ। तो ज़ोहर की मैंने नमाज भी पढ़ी और उसके बाद मैं फिर से भागते भागते क्विकली किचन में आई क्योंकि बहुत सारे काम थे और टाइम बहुत शॉर्ट था। तो फिर जो मैंने चिकन और बाकी चीज़ें निकाल कर रखी थी ना, उनको मैंने पहले से ही कट करके रख लिया था ताकि मुझे कुकिंग करने में आसानी हो। मैं बच्चों को स्कूल से पिक करके भी लेकर आई थी और अब यहाँ पे मैं जब किचन में काम दोबारा करने लगी तो मुझे ख़्याल आया कि मेरे बाल खुले हैं और मुझे इनको पहले टाई करना है क्योंकि खुले बालों के साथ आप कंफर्टेबली इजीली काम नहीं कर सकते हैं। और मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम था, मैंने क्विकली अपने सारे काम करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह के फजल करम से मेरी बेटी मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं और मेरी बहुत हेल्प करती है माशाल्लाह से। तो काफ़ी सारा काम मुझे मेरी बेटी मरियम ने भी करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब यहाँ पे मैंने पैन निकाला है। मैं बेसिकली बना रही हूँ हाई टी पे चिकन मंचूरियन एंड एग फ्राइड राइस, और उसके साथ बाकी और सब चीज़ें होंगी, वो भी आप साथ साथ देखते चले जाएंगे। तो एग फ्राइड राइस के लिए चावल मैंने ऑफ कोर्स पहले से ही सुबह में ही भिगो के रखे हुए थे, तो अब मैं इनको प्रेशर कुकर में डाल कर रख दूँगी। अच्छा, मैं प्रेशर कुकर में इसलिए रख देती हूँ कि बहुत ही जल्दी हल्की टेम्परेचर पे चावल बॉईल हो जाते हैं और बड़े ही ज़बरदस्त खिले खिले से बन जाते हैं। और अब यहाँ पे लहसुन अदरक मैंने छील कर रखा था जब मैंने सुबह में चिकन को भी कट करके रखा था, तो अब इनको भी साथ साथ में मैं पीस लूँगी। और थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है, साथ में मैंने पैन के अंदर हल्का सा ऑयल डाल दिया है, वो भी गर्म होता रहेगा। और ये सारे काम कैप्चर करना, वीडियो बनाना और इतने शॉर्ट टाइम में बहुत ही मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन भाग भाग कर क्विकली मैं करने की कोशिश करी थी ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो यहाँ पे अब मैंने पहले चिकन ऐड कर दिया है क्योंकि ऑयल गर्म हो गया था और काफ़ी ज़्यादा ही हो गया था। तो लेकिन खैर ठंडा ठंडा जब चिकन ऐड हुआ तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था। अब फिर मैं लहसुन अदरक इसी चिकन के साथ ऐड कर दूँगी। तो इसको भी मैंने पीस दिया और इसके बाद इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून और थोड़ा सा और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी और इसको स्टर करूँगी। इसके अंदर बाकी की सारी चीज़ें ऐड होंगी जैसे सोया सॉस, चिली सॉस, ब्लैक पेपर्स एंड सॉल्ट। और फिर मेनली जाता है केचप, और जो केचप सैशेज़ हैं मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि जो केचप सैशेज़ आते हैं हमारे घर में, उनको मैं मंचूरियन वगैरह में और नूडल्स वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ। तो अब जितनी देर में कि चिकन कुक होगा उतनी देर में मैं सारे सैशेज़ में से केचप्स निकाल लूँगी। अच्छा, अब जब मैं केचप्स निकाल ही रही थी तो थैंक गॉड कि मीनवाइल मरियम आ गई और मैंने मरियम से कहा कि अब बाकी के सैशेज़ में से आप केचप निकाल लें और इतनी देर में मैं टेबल के ऊपर बाकी की चीज़ें लगा दूँ। तो यहाँ पे कुछ 1-2 पेस्ट्रीज़ हैं जिनको मैंने स्मॉल बाइट साइज़ में कट किया है और इनको मैं रख दूँगी, जो कि जिसका भी दिल चाहता है वो खा ले। तो रोज़ा खोलने के बाद तो इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, तो इसीलिए मैंने बहुत ही लिमिटेड रखा है ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। और मरियम बना रही हैं ब्राउनी, तो मरियम को मेरे साथ में चीज़ें भी निकाल कर दे रही थी। यहाँ पे ये चॉकलेट मैंने निकाली है, डार्क चॉकलेट। अब सारा केचप ही निकाल दिया मरियम ने बोल के अंदर और अब बाकी के काम मैं करूँगी। मैंने सोया सॉस, चिली सॉस, ब्लैक पेपर्स और सॉल्ट ऐड कर दिया था चिकन के अंदर और इसको कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि अब मैं क्विकली काम करी थी टू बोथ द साइड्स। और अब मंचूरियन को खो रहा होगा तो उसके अंदर शुगर ऐड करनी होती है। यहाँ पे मैं चॉकलेट कट करके दे रही हूँ और दूसरी साइड पे मरियम फ्लावर और बेकिंग पाउडर उन सब चीज़ों को मिक्स करी है। तो यहाँ पे चॉकलेट को मैं बटर के साथ माइक्रोवेव में रखूँगी, मेल्ट करूँगी। तो ये जब मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो 1 कप फ्लावर के साथ ब्राउनी बना रही हैं जिसमें कि कोको पाउडर भी जाएगा, डार्क चॉकलेट होगी, बटर, 2 एग्स एंड ऑफ कोर्स 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस जाएगा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो यहाँ पे ये मेल्ट हो गया है। अच्छा, ब्राउनी बनानी हो या कुकीज़ तो उनमें मैं शक्कर यूज़ करती हूँ, उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट भी नहीं होते एंड यू कैन ईज़िली ईट। अब 2 साइड्स पे काम हो रहे थे तो कैमरा एक ही था जो तुम्हें कुछ चीज़ें कैप्चर कर पा रही थी। यहाँ पे मैंने मंचूरियन में चीनी भी ऐड कर दी जो कि मस्ट होती है, इससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है इसका फ्लेवर मंचूरियन का।
तो यहाँ पे ब्राउनी का बैटर भी रेडी कर दिया है मरियम ने। अब हम इसको ओवन में रख देंगे क्विकली, क्योंकि ये जो डार्क चॉकलेट होता है ना, जब ठंडी हो जाती है तो ये हार्ड होने लग जाती है। तो इसी पर हम इसको क्विकली बोल में ऐड करते हैं बेकिंग ट्रे में, और इसको ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। और इसको मैं रखूँगी फॉर 15 मिनट्स ओनली, और 180 डिग्री पे प्री हीटेड है ओवन, और ये बहुत ही अच्छा सा कुक हो जाएगा एंड क्विकली होगा। फिर साथ साथ में हम बाकी जो चीज़ें, जितनी देर में कि ये भी कुक होगा इतनी देर में हमारी बाकी चीज़ें कुक हो जाएंगी। चावल मैंने स्टेन कर लिए थे, और मंचूरियन भी यहाँ पे फाइनल टचेस पे आ चुका है। और अब मैं इनको साथ साथ में सर्विंग बोल्स में डालती जाऊँगी। यहाँ पे सर्विंग ट्रेज जो है मेरी, क्योंकि टाइम कम है मैं रखती नहीं जाऊँगी, वरना किचन में बहुत ज़्यादा बर्तन भी इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए इनको मैं इसमें डालती जाऊंगी। और इन्हीं बोल्स के नीचे, इन डोंगों के नीचे मैं कैंडल्स ऑन कर दूंगी, तो खाना जो है वो गरम रहेगा। लेकिन वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करूँगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी कि जो कि कैप्चर नहीं कर सकी बिकॉज़ टाइम बहुत कम था, और आप रोज़े के साथ इतने सारे काम करते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी मुझे फ़ील नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने हिम्मत भी दी, इतने सारे मैंने काम कर भी लिए। तो अब कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने और करनी थी। मैंने आपको बताया था कि मिल्क शेक मैंने बनाया था, उसके लिए मैंने स्ट्रॉबेरीज़ निकाली। फिर साथ में मैंने बनाने थे समोसाज एंड रोल्स, तो वो भी मैंने फ्रीज़र में से निकाल लिए। ये भी मैंने इस तरह से बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। फिर अब यहाँ पे मरियम दूसरी साइड पे बना रही हैं फेटुशीनी पास्ता। तो ये वाइट सॉस पास्ता होता है, इसके अंदर चिकन भी यूज़ होता है, इसके अंदर ये फेटुशीनी स्ट्रिप्स यूज़ होती हैं, ये बॉईल हो जाएंगी। अब मरियम ने ये जो सारा काम किया है, ये मैं कुछ कुछ कैप्चर कर सकी हूँ, पूरा कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, जब भी मैं पास्ता कोई भी बॉईल करती हूँ तो बीच में नमक ज़रूर ऐड करती हूँ, उससे ये फ्लेवरफुल हो जाते हैं। तो मरियम को भी आदत है माशाल्लाह से। यहाँ पे ये देखिए हमारी शानदार ब्राउनी तैयार हो गई है, एंड ट्रस्ट मी इट वाज सो 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 डिलिशियस कि इतनी जल्दी ये ख़त्म हो गई थी। मेरे गेस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और मेरे अपने बच्चों को, मुझे ये बहुत टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट एंड डिलिशियस थी। इसको मैंने बाइट साइज़ में कट कर लिया था इस तरह से, क्योंकि इसको भी मुझे टियर प्लेट्स के ऊपर रखना था ताकि इजीली आ जाए। इतना बड़ा ब्राउनी को रखने के लिए यू नीड अ बिग प्लेट और अ ट्रे। तो फिर जब गेस्ट को खानी भी होती है तो खुद से कट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, फिर मेसी भी होता है। इसलिए मैं काट के ब्राउनी को, केक्स को, जो पेस्ट्रीज़ होती हैं उनको कट करके रखती हूँ बाइट साइज़ बना के, तो इजीली हम इनको सर्विंग प्लेट्स में रख सकते हैं और हम इजीली इनको खा भी सकते हैं उठाकर। यू कैन सी कि कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग रही है टेबल माशाल्लाह से। और अब साथ साथ में मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इनको कैप्चर करती जाऊँ। मरियम मेरी हेल्प चूँकि करवा रही थी तो अब मेरे लिए ज़्यादा आसानी हो गई थी। अब यहाँ पे मैंने सारे समोसास को ऐड कर दिया, जो कि दूसरी साइड पे मेरा स्टोव है उसके ऊपर, क्योंकि अब तो और भी ज़्यादा टाइम शॉर्ट था। फिर मुझे बीच में असर की जब अज़ान हुई तो असर की नमाज़ पढ़ने के लिए भी जाना पड़ा, लेकिन थैंक गॉड, थैंक्स टू अल्लाह और थैंक्स टू माय डॉटर मरियम कि मरियम ने मेरी पूरी हेल्प करवाई। मैं बेफ़िक्र होकर नमाज़ पढ़ने के लिए भी गई, सुकून से नमाज़ भी पढ़ पाई और मेरे सारे साथ साथ में काम भी होते चले गए। समोसाज लास्ट मोमेंट पे ही मैंने किए थे, ऑफ कोर्स फ्राई, और यहाँ पे रोल्स भी कर लिए थे। तो ट्रस्ट मी कि ये सब चीज़ें हमने लगाई, जो कि मैंने बिल्कुल कम क्वांटिटी में अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स मैंने फ्राई की थी। उसके बावजूद ये बच गई थी चीज़ें।
और फिर हमने कुछ बनाई थी चिकन स्ट्रिप्स, बहुत ही टेस्टी थी। इसमें अब यहाँ पे इसको पहले मैरिनेट करेंगे, नमक, मिर्चें, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, चिली फ्लेक्स और सोया सॉस, चिली सॉस ऐड करके इस चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। चिकन स्ट्रिप्स में कटा हुआ है, बिल्कुल पतली पतली सी, लंबी लंबी सी। और अब यहाँ पे फेटुशीनी पास्ता का वाइट सॉस और चिकन भी कुक हो चुका है। और जो वाइट सॉस है बटर के अंदर मैदा थोड़ा सा स्टर करते हैं, इसके अंदर फिर हम ऐड करते हैं दूध और वाइट पेपर्स, ब्लैक पेपर्स, सॉल्ट, उसको कुक करते हैं, फिर क्रीम ऐड करते हैं। और फिर यहाँ पे अब जो फेटुशीनी पास्ता था उसको भी ऐड कर दिया, लास्ट पे चिकन को भी ऐड कर दिया था। यहाँ पे ये जो चिकन फ्राई करना है, चिकन स्ट्रिप्स को, इनके अंदर कॉर्न स्टार्च भी ऐड कर दिया और ब्रेड क्रम्स भी। अब चूँकि टाइम कम था तो इसलिए हमने इनको 1 बाय 1 नहीं किया, बस सारे मिक्स कर दिए थे और उसके साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। जैसे आप कह सकते हैं कि चिकन पकौड़े, और इनके अंदर आपने सेसमी सीड ज़रूर डालने हैं, लाइक जो सफ़ेद तिल होते हैं ना, उससे तो ये चिकन बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस होता है। तो ये भी हमारा रेडी हो गया, इसको भी हमने निकाल लिया है। पहले मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर निकाला था और फिर जब सर्विंग प्लेट पे निकाला तो तब मैंने टिश्यू पेपर हटा दिया था। तो हमेशा हमें ऐसे ही करना चाहिए कि पहले जब भी हम ऑयल में से चीज़ निकालें तो उसको हम टिश्यू पेपर पे निकालें ताकि ऑयल सारा एब्जॉर्ब हो जाए टिश्यू पेपर के अंदर, और फिर सर्विंग प्लेट भी गंदी नहीं लगती है। ये बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत टेस्टी बने थे। एंड इट वाज मरियम्स आइडिया कि चिकन है तो आप ऐसे कर लें। अच्छा, थोड़ा सा मैंने चना चाट बनाई थी, बिल्कुल थोड़ी सी, और इसके अंदर मैंने लोबिया ऐड किया था, आलू बॉईल हुए हुए वो डाले थे। और ये काम मैंने एक दिन पहले चना और लोबिया को बॉईल करके रखा हुआ था और उसको फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सा यूज़ कर लिया। इसी तरह से फिर साथ में मैंने एक बोल बनाया था दही फुल्कियों का भी। तो ये मैंने बिल्कुल थोड़े थोड़े से इसीलिए क्वांटिटी में लिए थे क्योंकि मुझे आइडिया था कोई भी इतना ज़्यादा नहीं खाएगा। लेकिन ये एक हमारा एडिशन हो गया था मेन्यू में, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रहा। सबने 2-2 चम्मच लिया इसमें से, बहुत टेस्टी रहा। ऊपर से मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल किया है। इसके अंदर मैंने ऐड किया था प्याज कटी हुई, चॉप हुई हुई, आलू बॉईल हुए हुए, चना और लोबिया और दही। और यहाँ पे दही फुल्कियों में मैंने फुल्कियाँ हैं, बॉईल हुए हुए आलू हैं और प्याज है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और बाकी सारे स्पाइसेस, चाट मसाला। तो इसको भी मैंने एक और ब्यूटीफुल से बोल के अंदर प्रेजेंटेबल बनाकर रख दिया। और मैंने एक बड़ा सा भल्ला इसके अंदर रखा था जो कि बहुत ही, जिसकी वजह से बोल ना प्रेजेंटेबल लग रहा था। एंड यू विल लव इट। ये छोटी छोटी सी चीज़ें करके हम अपनी टेबल को बहुत ही ब्यूटिफाई कर सकते हैं, उसको ब्यूटीफुल बना सकते हैं, प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। खाना जितना प्रेजेंटेबल होता है ना, उतना ही खाना खाने में मज़ा आता है। ट्रस्ट मी कि समटाइम्स ऐसा होता है, खाना अगर मज़े का नहीं भी हो और प्रेजेंटेबल अच्छा हो ना, तो हम तब भी उसको टेस्ट करते हैं और खाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी मैंने टेबल को फाइनली आपको दिखाया भी। कोशिश मैंने की कि मैं अच्छी तरह से हर चीज़ को कैप्चर कर सकूं और आपको समझ भी आए। यहाँ पे मैंने एग फ्राइड राइस में दिस टाइम मैंने राइस को बॉईल किया था और उनको मैंने ट्रे के अंदर डाल दिया। और जो इनके अंदर मैं ऐड करती हूँ ना, एग और कोरिएंडर, सब्ज़ प्याज और हरा धनिया, जो चीज़ें मैं स्टर करती हूँ। तो मरियम ने दिस टाइम कहा कि मामा आपने जो सब्ज़ प्याज है और हरा धनिया है और जो एग्स हैं उनको आपने ऊपर से स्प्रिंकल करना है, उनको आपने स्टर नहीं करके रखना। हमें ऐसे ही क्रंची अच्छा लगता है मंचूरियन के साथ। तो ये बहुत एक तो प्रेजेंटेबल लगता है और वाकई डिलिशियस भी होता है।
यहाँ पे मैंने फाइनली फेट्टूशीनी पास्ता भी डाल दिया था और मेरे हाथ थक गए थे, फ्राइंग पैन मेरे हाथ से गिरने ही वाला था, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से सब चीज़ें बन गई। और जो स्पून्स थी ना, मैंने लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल एंड पे सब बैठ गए थे, तो तब जाकर मैंने ऐसा बाकी प्लेट्स के साथ स्पून्स रखी थी। और यहाँ पे मैंने शामी कबाब भी बनाए थे, जो कि मैंने घर के बना कर रखे हुए हैं। बीफ के शामी कबाब हैं, इनकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ और फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ दोबारा से ज़रूर शेयर करूँगी। तो है गोज़ माय फुल टेबल लुक, जिसमें कि हर एक चीज़ को मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। दही बड़े भी हैं, चना चाट भी है, और कुछ कुछ काम हम अ डे बिफोर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम पहले से ही करके रखते हैं, जैसे चने और लोबिया में एडवांस में बॉईल करके फ्रीज़र में ज़रूर रखती हूँ, कभी भी अचानक हमें यूज़ करने पड़ जाते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा एक छोटी सी ट्रे और तैयार की थी, जिसमें कि मैंने फ्रूट सैलड ऐड किया था, जिसमें मैंने एक स्वीट कॉर्न वाला सैलड ऐड किया, जिसके अंदर लोबिया डाला था, स्वीट कॉर्न डाली थी और थोड़ा सा खीरा ऐड किया। और यहाँ पे ये फ्रूट सैलड के अंदर मैंने कॉकटेल टिन, क्रीम और एप्पल एंड बनाना उनको ऐड किया था। अब ये मैंने क्विकली बस आपको एंड पे दिखाया है, क्योंकि अगर मैं डिटेल में इनकी रेसिपीज़ भी दिखाऊं और वीडियो बनाऊं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेरे पास टाइम कम था। और ये मेरे पास पोर्शंस वाली एक छोटी ट्रे है, मैंने पहले भी दिखाया था आपको। इनमें मैं समटाइम्स ड्राई फ्रूट्स डाल लेती हूँ, समटाइम्स मैं जो चटनीज़ वगैरह होती हैं, जो सॉसेज होती हैं, केचप्स होते हैं, वो सब डाल देती हूँ। और इस तरह से सैलड्स भी डाल लेती हूँ। तो ये मैंने स्वीट कॉर्न वाले में चिकन भी ऐड किया हुआ था, ऑलिव्स भी हैं और टमाटोज़ हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी गोभी भी ऐड की थी, ये बहुत ही टेस्टी होता है। और एक पोर्शन में मैंने नींबू ऐड की थी और दूसरे एक और पोर्शन में मैंने तिलों वाली मिठाई होती है वो रखी हुई थी, तो वो आप देख सकते हैं। इट टेस्ट सो गुड और ये देखने में भी बहुत ही प्रेजेंटेबल लगता है। तो आई होप कि आपको आज का मेन्यू सारा पसंद आया होगा। और समटाइम्स हमारे पास जब टाइम शॉर्ट हो तो हम बाहर से चीज़ें मंगवा सकते हैं, बस होता ये कि हमें टेबल को प्रेजेंटेबल बनाना होता है। यहाँ पे फाइनली मैंने एंड पे क्विकली चाय भी रख दी थी टेबल पे, दूध भी गर्म करके रख दिया कि बस अब रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद तो मुझे होता है कि मुझे थोड़ी सी चाय पीनी होती है। तो एनीवेज़ आई होप आपको आज की वीडियो आपको हर एक आइडिया, आपको टेबल प्रेजेंटेशन, फूड प्रेजेंटेशन और जितने भी मैंने फूड आइटम्स रखे हैं हाई टी पार्टी में, वो सब आपको पसंद आए होंगे। सिंपल है बट बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लास्ट पे मैंने बनाया मिल्क शेक स्ट्रॉबेरी, और जब मैं मिल्क शेक बनाने लगी तो चाय के लिए तो मैंने दूध गर्म कर लिया था, मिल्क शेक के लिए दूध कम हो गया था, बट फिर मैंने अपने बेटे को क्विकली भेजा और मैंने कहा जब तक कि वीडियो के लिए मैं थोड़े से दूध में ही स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना देती हूँ, बाद में फिर मैं और दूध ऐड कर दूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार स्मूदी टाइप बन गया था। आई होप यू लाइक द होल वीडियो। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो मेरे गेस्ट वीडियो में नहीं आना चाहते थे, इसलिए मैंने उनको नहीं दिखाया। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।